इस आदमी को एक सुनहरी आहराम मिला। वो बहुत पुरजोश हुआ और हाथों से खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदने के बावजूद ये सुनहरी आहराम अब भी मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकला था। इस वक्त वो इस कदर मायूस हुआ कि जैसे जीना मरना बराबर हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे बहुत बड़ा सोने का पहाड़ था। पता चला कि ये वही अफसानवी एलीट यानी एलीट जगह है, जहाँ के जवान हाथी कुत्ते से भी छोटे हैं और शहद की मक्खियाँ शेर से भी बड़ी हैं। सब लोग पगडंडी के साथ सुनहरी पहाड़ की सिमत चलने लगे। रास्ते में जब सामने अजीबो गरीब चीजों का ढेर आया तो कियांगी के एक कदम ने पत्थर में बड़ा सुराख कर दिया। जब उसने पाँव उठाया तो देखा कि जूते के तले पर लेसदार मादा लगा हुआ है। तब सबको समझ आई कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि किसी खौफनाक मखलूक का बहुत बड़ा फुजला है, यानी अंडा है। वो खामोशी से वहाँ से फरार होने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी वक्त डाई पंगजी के पाँव के नीचे से अंडा टूटने की आवाज आई और फौरन ही वो पूरा शख्स नीचे गिर गया। गाढ़ी लेसदार मादे ने उसकी पूरी जिस्म को जकड़ लिया। पास ही मौजूद शियाओ पंगहो ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी, जिससे डर कर डा पिंगजी मोटा बराह रास्त अंडे से बाहर निकल आया, मगर गैर मुतवक्के तौर पर उसने पास ही सोए हुए बड़े टाइगर को बेदार कर दिया। ये देखकर कि वो टाइगर सैकड़ों मील ऊंचा है, सब लोग डरकर मुड़कर भागे, जबकि बड़ा टाइगर पीछे से अपने पंजे उठाए पीछा कर रहा था। खुशकिस्मती से आखिर में श्याओ शुआई शेर के मुंह का लुकमा बनने से बाल बाल बच गया। इसके बाद सबको एक बंद गली बेबसी की सूरत हाल में धकेल दिया गया। कियांगे ने सिग्नल स्टिक निकाली ताकि इसे डरा सके, लेकिन इसे क्या मालूम था कि टाइगर इसे एक ही लुकमे में हड़प कर जाएगा। कियांगे ने बहादुरी दिखाते हुए मुके जितना बड़ा घूंसा तानकर एक जोरदार जर्ब लगाई। अगरचे इसका असर ज्यादा नहीं था, लेकिन इश्तियाल अंगेजी बहुत शदीद थी। बड़ा टाइगर हमले की जद में आ गया और जैसे ही वो सबको निगलने ही वाला था, अचानक दरख्तों के कई बड़े तने उड़ते हुए आए और उसे मारकर बेहोश कर दिया। सब लोग हक्का बक्का रह गए। पता चला कि ये श्याओ शुआई के कई सालों से लापता दादा थी, जो अचानक नमूदार हुए थे। दादा की रहनुमाई में सबने सुर्ख दुम वाला एक बहुत बड़ा ठिकाना दरियाफ्त किया। पता चला कि यही वो अफसानवी एटलांटिस है। लेकिन तभी कियांगे ने अचानक महसूस किया कि ठिकाने के फर्श से पानी रिसना शुरू हो गया है। उसने फौरन हिसाब लगाया कि ये जजीरा 3 दिन बाद मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाएगा और बच निकलने का वाहिद तरीका यहाँ मौजूद अफसानवी पुरस्रार जहाज को तलाश करना है। किताब की हिदायत के मुताबिक जहाज के नकात कोऑर्डिनेट्स जजीरे की दूसरी जानिब है, जिसका मतलब है कि उन्हें पूरे जजीरे को पार करना होगा। जब सब लोग रास्ते पर थे तो आसमान से अचानक सोने के बड़े टुकड़े गिरने लगे। पता चला कि एक सुनहरी आतिशफिशा फट रहा है। श्याओ शुआई ने कुछ सोना खोदने का इरादा किया, लेकिन कियांगे ने मशवरा दिया कि पहले जहाज तलाश किया जाए। मगर जैसे ही वो मुड़े तो डा पिंगजी गायब था। डा पिंगजी सामने मौजूद सुनहरी आतिशफिशा की तरफ बुरी तरह खिंचा चला गया था। वो तवाजुन बरकरार ना रख सका और सीधा फिसलकर पहाड़ के नीचे जा गिरा, जहाँ इत्तेफाक से उसे सोने का एक बहुत बड़ा डला मिल गया। डा पिंगजी ने जोश में आकर 3 घंटे से ज्यादा खुदाई की, लेकिन फिर भी वो सारा सोना बाहर ना निकाल सका। अब सामने मौजूद सोना वो उठा नहीं पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ हुई। कोई रास्ता न पाकर सबने उसका साथ जारी रखा, लेकिन जल्द ही एक ऊंचे पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी दादा झाड़ियों में दाखिल हुए और कौन जानता था कि अगले ही लम्हे वो एक देव हैकल शहद की मक्खी पर सवार होकर उड़ते हुए बाहर आएंगे। पहाड़ उबूर करने का ये उनका तेज तरीन तरीका था। दादा ने शहद की मक्खी को इतने स्टाइल से चलाया जैसे वो हार्ले मोटरसाइकिल चला रहे हो, जिसके बाद सब लोग बड़ी मक्खियों पर सवार हो गए और जल्द ही पहाड़ उबूर कर लिया। लेकिन उसी वक्त परिंदों की बीट गंदगी की एक बड़ी बौछार हुई जो डा पिंगजी के करीब आ गिरी। इसके फौरन बाद उन दोनों ने परिंदों की खौफनाक आवाजें सुनी। उन परिंदों की जसामत शहद की मक्खियों से कई गुना बड़ी थी। वो लजीज मक्खियों को खाने के लिए पीछे पड़ गए। इस वक्त कियांगे और बूढ़े दादा को एक तरकीब सूझी। दोनों ने मक्खियों पर सवार होकर अलग अलग सिमत में परिंदों को मुतवज्जे किया और एक बड़ा चक्कर काटने के बाद मक्खियों को एक दूसरे के सामने ले आए। इस तरह 2 परिंदे आपस में टकरा गए, लेकिन फिर भी मक्खियों की रफ्तार परिंदों का मुकाबला न कर सकी। एक परिंदे की टक्कर से छोटी मक्खी बराह रास्त बुलंदी से नीचे गिर गई। शुक्र है कि ऐन नाजुक वक्त पर श्याओ शुआई ने उसे थोड़ा सा बचाया और मक्खी को नीचे उतारने के बाद खुद परिंदे को उड़ाने लगी। फरार होने के दौरान श्याओ शुआई ने अचानक देखा कि सामने कई देव हैकल मकड़ी के जाले हैं। फिर उसने कमाल महारत से मकड़ी के सुराखों को इस्तेमाल किया और मक्खी पर सवार होकर तेजी से उनके दरमियान से गुजर गई। आखिरकार वो बड़ा परिंदा कामयाबी से जहरीली मकड़ियों का शिकार बन गया। लेकिन जैसे ही सब लोग खतरे से बाहर निकले, उन्हें मालूम हुआ कि पूरा जजीरा समंदरी पानी में डूबने वाला है। वक्त की कमी के बायस उन्हें हर हाल में फरार होने के लिए अफसानवी जहाज तलाश करना था। कियांगे और उसके साथी नक्शे की मदद से एक खाई के किनारे पहुँचे और फौरन ही जहाज की तलाश में समंदर में गोता लगा दिया। वहाँ गलती से उनका सामना भूखे बड़े स्टिंगरे मछलियों के एक झुंड से हुआ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस जजीरे की मछलियाँ किसी खास तरतीब में चल रही थी। वो बड़ी तादाद में जेलीफिश के दरमियान से गुजरे और आखिरकार एक बहुत बड़ा जहाज उनकी आंखों के सामने नमूदार हुआ। लेकिन जैसे ही वो जहाज खोलने वाले थे, सैकड़ों मीटर लंबी एक इलेक्ट्रिक ईल उन दोनों की तरफ लपकी। दोनों फौरन एक कोने में छुप गए और दीवार की ओट लेकर ईल के पहले
हमले से बच गए। उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोलने की रफ्तार तेज कर दी, ताहम ईल ने पानी में एक खूबसूरत मोड़ लिया और दोबारा पलटकर हमला किया। नाजुक घड़ी में उन्होंने दीवानावार पहिए को घुमाया और पूरी ताकत से धक्का दिया। आखिरकार वजनी फौलादी दरवाजा खुल गया और शिया और शुआई फौरन अंदर दाखिल हो गई। और जैसे ही उसने देखा कि इलेक्ट्रिक ईल बिल्कुल सामने है, कियांग गे भी जल्दी से कैबिन में दाखिल होकर एक तरफ दुबक गया। कैबिन में मौजूद शियाओ शुआई ने तेजी से प्रेशर कम करने वाला बटन दबाया और जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे गिरा, दोनों ने आखिरकार सुकून का सांस लिया। वो जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचे और फौरन जहाज स्टार्ट किया, लेकिन इंजन सिर्फ 3 सेकंड चला और पूरी बिजली गायब होने के साथ ही वो दोबारा डूबने लगा। बारीक बीनी से मुआयना करने पर पता चला कि जहाज की बैटरी जवाब दे चुकी है और उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए कम से कम कई हजार वॉट बिजली की जरूरत है। इसी वक्त खिड़की से बाहर की रोशनी ने उनकी तवज्जो खींच ली और कियांग गे को फौरन एक हैरान कुन ख्याल आया। वो बाहर मौजूद देव हैकल इलेक्ट्रिक ईल के जरिए जहाज स्टार्ट करना चाहता था। चुनाचे कियांग गे ने सामान दुरुस्त किया और एक बरकी गन थाम ली। जैसे ही देव हैकल ईल नमूदार हुई, उसने सही मौका देखकर निशाना बांधा। बिजली की कड़क और चिंगारियों के साथ ही जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी और कैबिन लम्हों में रोशन हो गया। सैकड़ों साल पुराना जहाज इस तरह कामयाबी से मुतहर्रिक हो गया, लेकिन बाहर मौजूद तीनों लोग अब भी चट्टान पर रो रहे थे और जद्दोजहद कर रहे थे, जबकि पूरा जजीरा गर्क होने ही वाला था। जैसे ही वो पानी में गिरने लगे, दूर से नीली रोशनी चमकता हुआ जहाज तेजी से तैरता हुआ आया और अपना बड़ा दरवाजा खोलकर तीनों को अंदर ले लिया। ताहम खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो मुसलसल मलबे के दरमियान से गुजर रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़े पत्थर ने जहाज का रास्ता रोक लिया। कियांग गे ने फौरन डा हान यानी बड़ी दाढ़ी वाले को जहाज चलाने का कहा, क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का तजुर्बा था, जबकि कियांग गे ने खुद एक बड़ा टॉर्पीडो कंधे पर उठाया और उसे फायर करने के लिए तैयार कर लिया और बड़े दाढ़ी वाले को फायर करने के लिए कहा। जैसे ही उसने बटन दबाया तो टॉर्पीडो सीधा उस पत्थर में जा लगा और पत्थर के टुकड़े हो गए और वो सब जिंदा सलामत वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।